स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दिल्ली से फिर आगे फिर कहाँ आपकी गाड़ी चली? उसके बाद दिल्ली में ही एक एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन है जी, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है। तो उसमें मैं इंग्लिश सर्विस में थी, जर्नल ओवरसीज सर्विस। हर 24 लैंग्वेजेस है वहाँ पे जी। तो उसमें मैं इंग्लिश सर्विस में थी। उसमें मैं 5 कॉन्टिनेंट्स के लिए म्यूजिक शेड्यूल करती थी और वो बजने को देती थी जी। अलग अलग टाइमिंग्स, पूरा रात भर या पूरा दिन, जहाँ भी दिन होता है उसके हिसाब से वहाँ पे वो ट्रांसमिशन होते थे जी। उसके बाद शादी हो गई और हम आ गए मुंबई। आकाशवाणी मुंबई आई। बेबी बहुत छोटा था, 8 महीने का। तो बॉम्बे की लाइफ बहुत ज्यादा टफ है। एक्चुअली बाहर वालों को शायद चमक दमक दिखती है, मगर बॉम्बे की लाइफ बहुत टफ है। आपको घर 7:30 छोड़ना पड़ता है और शाम को 7:30-8 बजे तक आप आ नहीं सकते। हालांकि मेरा ससुराल बॉम्बे में है, इसलिए हम बॉम्बे आए और सब अच्छा था। मगर ये जो वर्किंग आवर्स उस समय जो मुझे बहुत टफ लगता था, बेबी, छोटे बेबी के साथ। बिल्कुल। और मुंबई में अड़ोस पड़ोस नहीं होता, छोटे बच्चे के साथ नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैं जयपुर चली गई। जयपुर में भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा। वो तो संगीत की खदान है जिसे कहिए। जयपुर में बहुत म्यूजिक है। पूरे राजस्थान से कलाकार, फोक म्यूजिक बहुत ज्यादा था। लगभग 400 कलाकार थे मेरे पास। राजस्थानी लोकगीत बहुत समृद्ध है अपने आप में। बहुत ज्यादा। वो वहाँ की 4-5 तरह की भाषाएं हैं राजस्थान के अंदर, एक ही भाषा नहीं है। और उनके अलग अलग सब में डिफरेंस है। आपने पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम तो सुना ही होगा, ग्रैमी अवार्ड। अरे जब वो हमारे यहाँ आके अपना गिटार पे एक जरा सा आवाज करते थे तो मतलब अंदर आत्मा तक, और हमें लगता कि हमें जो मिलना है ना, मिला है, सुकून मिला है आकाशवाणी की नौकरी करके, इससे बढ़िया इनाम हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। इतनी इस नौकरी में मैं इतनी खुश रही हूँ ना, संगीत की वजह से। इतनी अच्छी नौकरी थी ये मेरे लिए। मारो हेलो मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। नीचे हो गया स्केल, थोड़ा ऊपर करती हूँ। फिर से मारो हेलो मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। हे रूणेचे राधनिया राजा अजबरवा कांवर माता मेणा देना लाल रतन दे सरा भरतार। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। हे रूणेचे राधनिया राजा अजबरवा कांवर माता मेणा देना लाल रतन दे सरा भरतार। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। दास करे अरदास पीर जी डस गयो काड़ो नाग जी। दास करे अरदास पीर जी डस गयो काड़ो नाग जी। मरते राने जीव दान दे जीता ने वरदान जी। हे राम सा पीर तारी, हे राम सा पीर थारी मेड़ी पे ढोक लगावा मंडेरा फूल चढ़ावा। हे रूणेचे राधनिया राजा अजमरवा कंवर माता वेड़ा देना लाल रतन दे सरा भरतार। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। वाह। तो ये
भजन है एक तरह से। बहुत बढ़िया। ये तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी बड़ी प्रतिभा छुपी है कि आपको राजस्थानी लोक संगीत भी आता है, जबकि विविध भारती में आप इतने साल हमारे साथ रही। हमें सौभाग्य मिला था कि आपके साथ काम किया। अमेरिका कैसे पहुंची आप? अमेरिका ऐसे पहुंची कि मेरे जो ननिहाल है ना, सब रिश्तेदार वही हैं। अच्छा। तो मैंने यहाँ से जब ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स म्यूजिक, तो वहाँ पे मेरी मौसी ने मुझे बुलवा लिया। और धीमे धीमे फिर क्या होता है कि पूरा परिवार पहुंच जाता है ना, जी, जी। आमतौर पे। जी। तो वहाँ हिंदुस्तान को कैसे याद करती थी? क्या याद आती थी? वहाँ पे मुझे बस अपनी मिट्टी याद आती थी, अपना खाना पीना, खुशबू, अपनी सड़कें, चाहे कहीं पे धूल उड़ रही हो, क्योंकि वहाँ का तो एकदम सुना सुना सा होता है। अपने गाड़ी में बैठो और पहुंच जाओ रिलेटिव्स के घर में, या मगर वैसे जैसे अपन चले कि भैया चलो आज चावड़ी बाजार हो आओ या करोल बाग में घूम लो, वो जो एक रौनक, कभी कहीं चाट पकौड़े खा ली, जो होती है शोर हाँ, काम वाली आके आपके काम कर रही है, हाथ पैर भी दबा रही है, तो मतलब ये सब चीजें ना वहाँ नहीं है। वहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। और मैं संगीत को बहुत मिस करती थी, अपनी फैकल्टी को जहाँ हम सीखते थे, फिर अपने गुरुजी। तो हालांकि गुरुजी से हम लोग बहुत डरते थे। जब हमारा नंबर आने वाला होता था तो हम लोग की सिट्टी पिट्टी घूम रहती थी कि अब जाना है हमें अंदर, हमारा नंबर है। मगर बहुत ज्यादा याद आता था, लगता था कि ये जिंदगी हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी हमारे ही देश में है। बात आपने गुरुजी की कही, तो गुरुजी से रागों की बारीकियां, संगीत की बारीकियां कैसे सीखी हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, वो गुरुजी जो हैं हमारे उस्ताद अमीर खान साहब के शिष्य हैं और इंदौर घराना जी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हम लोग को सिखाया, रागदारी, बोल आलाप, बोलतान, सरगम, जो भी घराने की विशेषताएं हैं, रियाज करना, सब सिखाया। रियाज करना वो हमें देते ही थे कि ये इतना रियाज करके आना है, इतना सीख के आना है, इस तरह से सुर लगाना है। जी जी। और उसके बाद फिर घर पहुंचा के आते थे। अनीता जी, दरअसल जब यादों की नदी बहती है ना, तो रुकती नहीं है, बहती चली जाती है। और हम देख रहे हैं कि आपकी यादों की नदी बहती चली जा रही है। ये आकाशवाणी मुंबई से गोवा गई थी, तो वो उस यात्रा के बारे में बताइए। तो देखिए, मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ जी, और मुझे तो सब्जी भाजी खाना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट, सब चीज। वेजिटेरियन डाइट इज वेरी फाइन विद मी। मगर जो मेरे पतिदेव हैं, एक तरह से उल्टा हो गया ना कि वो ससुराल में आ गए, मतलब नॉर्थ में आ गए। वो मुंबई के हैं और वो फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। कोली, हाँ। तो उन बेचारों को तो फिश विश कुछ मिलती ही नहीं थी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अभी तक अपने पेरेंट्स के लिए हम दिल्ली में गए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब हम अपनी तरफ रुख करें। मगर यहाँ बॉम्बे में बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल हार्ड है, तो हमने पणजी चुना। हाँ, और वो डायरेक्टेड की मेहरबानी है, उन्होंने हमें दिया, वहाँ जरूरत भी थी, तो फिर हम पणजी चले गए। गोवा का संगीत अपने आप में बड़ा ही समृद्ध है और बहुत लोकप्रिय है, गोवाइन लोकगीत। और वहाँ का तो कुछ सुनाएंगे क्या? 2 लाइन अगर सुना सके तो। देखिए, बॉबी का जो गाना है ना, हाँ, वो गोवन म्यूजिक पे आधारित है, बॉबी फिल्म का। जी जी। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किसे काम के, देता है दिल दे बदले में दिल के, गे 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 रे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। आपकी 5 आकाशवाणी केंद्रों में विविध भारती शामिल है, जहां पर आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की। तो विविध भारती से जुड़ी हुई कोई खास याद ताजा कीजिए आप। तो गोवा से हम विविध भारती ही आए थे, और ऐसे दौर में आए थे कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था हार्ट का, इसलिए हम ट्रांसफर लेके आए थे। मगर इस विविध भारती के स्टाफ ने हमें इतना सहयोग दिया, पूरा स्टाफ हमारे साथ खड़ा रहा। आते ही 10-15 दिन के अंदर ही उनका बाईपास सर्जरी किया गया। और स्टाफ का जो प्रेम होता है इतना मिला भरपूर मात्रा में जी। और फिर उसके बाद हमें विविध भारती का जो कार्यक्रम है, मतलब जैसे हमारी तो समझिए कि हमें क्या नहीं मिल गया, एक तीर्थ में आ गए हम। इतना संगीत सरिता, जिसको मैं सारी जिंदगी सुनती रही हूँ बचपन में,
7:30 बजे मेरा संगीत सरिता ऑन हो जाता था, रियाज व्याज बंद करके सीधा। जी, क्या बात है। सुनना ही होता था वो हमें। तो वो मिला मुझे यहाँ पे। फिर मैं सेहतनामा देखने लग गई। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को ढूंढा और बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां जो अनकॉमन, स्लीप अपनिया है या आमतौर पे जो नहीं सुनाई देती हैं, ऐसी बीमारियों को भी हमने श्रोता तक पहुंचाया। और जो लोग नहीं जानते थे कि हमें जो है उसका क्या नाम है, उनके भी बहुत फोन आते थे। फिर हमें जी डॉक्टर्स तक फोन आते थे, उन लोगों को इलाज मिलता था जो छोटी छोटी शहरों में से फोन करते थे हमें। जी तो वो बड़ा एक सफल प्रोग्राम था। मेहमान भी किया हमने, विवेक ओबेरॉय, श्रेयस तलपड़े, सब इतने ग्रेशियसली सबने बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज दिए। और भी बहुत सारे कलाकार थे। तो एक बहुत ही अच्छा समय विविध भारती में रहा। जी, और हम उसके गवाह हैं, हमने देखा है। और वो आपके चेहरे पर उस समय वो मुस्कान बता रही है कि हाँ, आपकी खुशी और जो प्यार मिला आपको। और आपने सिर्फ पाया ही नहीं, दिया भी, सबको बहुत प्यार दिया भी, हम सबको दिया। हर जगह हम कंसर्ट्स करते थे ना, कंसर्ट्स रह गई हमारी। और फिर इसके बाद आप वापस आकाशवाणी मुंबई चली गई वहाँ। हाँ, उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन होने से असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर मैं आकाशवाणी मुंबई चली गई। और मैं आर्काइव्स में गई पहले, जो पूरा नॉर्थ इंडिया का, जयपुर, गुजरात, गोवा, पूरा महाराष्ट्र, और बाद में फिर इधर छत्तीसगढ़ भी मिल गया, मध्य प्रदेश, सबका आर्काइवल प्रोग्राम मेरे पास आया। जिसमें हमने सब आर्काइवल प्रोग्राम्स, अच्छी रिकॉर्डिंग्स, जो गोल्ड, मतलब गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, इस तरह से हम बांटते थे, जो भी रिकॉर्डिंग की महत्वता के हिसाब से। तो वो काम करके फिर मैं आकाशवाणी मुंबई गई, मुंबई की प्रोग्राम हेड बनी। असली काम वहाँ हुआ है। तो क्या बात है। जब आप प्रोग्राम हेड बनी तो वहाँ बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत ही टफ काम था। तो हमें सारे वीवीआईपीज जो भी अपने आते हैं, पीएम प्रेसिडेंट विजिट्स, उन सबको करना पड़ता था। और साथ में एक G20 आया, हमें दिया गया 80 लाख का बजट करने के लिए 3 महीने में। तो हमने खूब अच्छी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग्स करी। तमिलनाडु से हमने कलाकार बुलाए, कॉलेजेस में हमने ओबीज की। हम कोस्तवाड़ हिल गए, आदिवासियों का इलाका है बिल्कुल। क्या बात है। वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग्स उन लोगों की, उन लोगों का खाने पीना, उन लोगों ने अपनी सब जड़ी बूटियां दिखाई, पत्ते दिखाए, उनका जो आदिवासियों से बनता है खाना वो दिखाया उन्होंने। किसान विकास केंद्र है कोतवाल झील में जी। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे लोग आते हैं, कैसे करते हैं। हम लोगों ने बाइक रैली की, डॉक्टर्स का कैंप लगाया। सो वी डिड लॉट ऑफ वर्क। फिर मन की बात जो हमारा चलता रहता था, सैटरडे में हम पूरा उसकी रिकॉर्डिंग, उसको मराठी में ट्रांसलेट करते थे। और उसके बाद उसके रिकॉर्ड करके रात को 3-4 बजे घर आते थे। जी। फिर वो अगले दिन 11 बजे बजता है। इस तरह से किया। सबका हम स्क्रिप्ट्स और सारी रिकॉर्डिंग्स पूरी सहेजी, सीरियल वाइज। 100वें में हम लोगों ने पूरा काम किया, सब रिकॉर्डिंग्स का लाइव ब्रॉडकास्ट किया। नेवी डे होता है, नेवी डे की पूरी रिकॉर्डिंग, उनका जो बैंड, सब कुछ किया हमने। अपनी कंसर्ट्स में भी किया, स्टेशन में संगीत सम्मेलन किए हमने, और आउटसाइड ओबीज बहुत की। तो इट वाज अ लवली टाइम। सब लोगों में इतनी स्पिरिटेड थी, मेरे साथी जितने थे बॉम्बे स्टेशन पे, जितने भी मेरे साथ के पैक्सिस थे। आपके जो अब यहाँ करंट हेड हैं संतोष यादव जी, इतना उनका सहयोग था। सब लोगों ने मिलके खूब पूरी स्पिरिट से रात दिन हम लोग सोते ही नहीं थे, काम में लगे रहते थे। जी। तो उसका फल इतना अच्छा था कि मन में जो हमें अंदरूनी खुशी मिली। उसके बाद इलेक्शंस आ गए लोकसभा के, उसमें मैं थी जी। क्योंकि हम लोग जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको हमको एक कमेटी के साथ वे करना होता है, उसमें काटना सब करना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि AIR कोड के मुताबिक ही जाए। तो उसको हमने बड़ी सफलतापूर्वक, मैं कहूंगी कि किया। और मैं उसके बाद 30 अप्रैल को रिटायर हो गई। तो आपने इतनी दिलचस्प बातें साझा की अनीता जी, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपका विविध भारती परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।